हर सुबह मीरा उसी रास्ते से निकलती थी। शहर की सबसे भीड़ भाड़ वाली सड़क, जहां गाड़ियों की लंबी कतारें और हॉर्न की आवाजें मिलकर एक अजीब सा शोर रचती थी। मीरा के लिए यह रास्ता अब आदत बन चुका था। सफेद कार की पिछली सीट पर बैठी वो अक्सर शीशे से बाहर देखती रहती, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। उसका पति रोहन ड्राइव करता हुआ हमेशा घड़ी की ओर देखता। अगर ये लाल बत्ती न हो तो आधा घंटा बच जाए, वो झुंझलाकर कहता। मीरा कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसी लाल बत्ती पर उसके लिए ट्रैफिक से कहीं ज्यादा कुछ और था। जैसे ही सिग्नल लाल होता, कुछ छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों के बीच दौड़ते हुए आ जाते। किसी के हाथ में खिलौने होते, किसी के पास फूल, कोई पेन बेचता, कोई बस उम्मीद। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा हर रोज मीरा की कार के पास आता था। उसका नाम था आरव। 10-11 साल का दुबला सा लड़का, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान। वो कभी पेन दिखाता, कभी छोटी किताबें, तो कभी गुलाब। दीदी, पेन ले लो, काम आएगा। पहले दिन मीरा ने मना कर दिया, दूसरे दिन भी। तीसरे दिन जब उसने शीशा थोड़ा नीचे किया तो आरव की आंखें चमक उठीं। तुम रोज यहीं रहते हो? मीरा ने पूछा। हाँ दीदी, वो हंस पड़ा। लाल बत्ती ही मेरी दुकान है। उस दिन मीरा ने कुछ नहीं खरीदा, लेकिन उस बच्चे की आवाज उसके साथ घर तक चली आई। अगले दिन आरव के हाथ में गुलाब थे। आज फूल ले लो दीदी, किसी को दे देना, अच्छा लगेगा। मीरा मुस्कुरा दी। मुझे फूलों से एलर्जी है, आरव ने बिना सोचे कहा। तो किसी और को दे देना, फूल बुरा नहीं मानते। मीरा चुप हो गई। उसने गुलाब ले लिया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसके दिल में कहीं हल्की सी टीस उठी है। दिन बीतते गए, लाल बत्ती वही थी, कार वही थी और आरव भी वही। अब मीरा जानबूझकर खुले नोट रखने लगी। वो कुछ न कुछ खरीदती और चुपचाप उसकी हथेली में ज्यादा पैसे रख देती। आरव कभी गिनता नहीं था, बस मुस्कुरा देता। एक दिन मीरा ने पूछ लिया, आरव, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? उसकी मुस्कान कुछ पल के लिए ठहर गई। पहले जाता था दीदी, उसने धीरे से कहा। अब मम्मी बीमार हैं, पापा मीन्स नहीं है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। सिग्नल हरा हो चुका था, लेकिन मीरा के भीतर कुछ टूट गया था। उस रात वह देर तक सो नहीं पाई। बार बार आरव का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। रोहन ने पूछा तो उसने बस यही कहा कि थकान है। कुछ दिन बाद जब मीरा उसी रास्ते से गुजरी, लाल बत्ती पर गाड़ियां रुकीं, बच्चे दौड़े, लेकिन आरव नहीं था। मीरा ने शीशे से बाहर झांका। दिल बेचैन हो उठा। अगले दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। आखिरकार उसने पास खड़े एक बच्चे से पूछा, वो लड़का आरव आजकल नहीं दिख रहा? बच्चे ने सिर झुका लिया। दीदी, उसका एक्सीडेंट हो गया। मीरा की सांस अटक गई। कैसा है वो? अस्पताल में है, डॉक्टर कह रहे थे उम्मीद कम है। मीरा को लगा जैसे सड़क घूम रही हो। एक बच्चा जिसे वह ठीक से जानती भी नहीं थी, उसके लिए उसका दिल इस तरह क्यों कांप रहा था? उसी दिन वह बच्चों के साथ उस गली तक पहुंची जहां आरव रहता था। वहां एक छोटा सा कमरा था और बाहर बैठी एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। मीरा को देखते ही वह औरत फूट फूट कर रो पड़ी। मैं उसे बचा नहीं पाई। मीरा घबरा गई। आप उसकी मां हैं? औरत ने सिर हिलाया। नहीं, मैं उसकी नानी हूं। मीरा के भीतर कुछ अजीब सा हिला। तो उसकी मां कहां है? बूढ़ी औरत की आवाज कांप गई। उसे छोड़कर चली गई थी। उसी पल मीरा का फोन बजा। उसकी मां का नंबर था। मीरा, उधर से भारी आवाज आई। जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है वो कोई और नहीं। मीरा ने पूछा, कौन? कुछ पल की चुप्पी के बाद जवाब आया, वो तुम्हारा छोड़ा हुआ बेटा है। मीरा के हाथ से फोन गिर पड़ा। सारी दुनिया जैसे उसी लाल बत्ती पर आकर रुक गई। मीरा को याद नहीं रहा कि वह कितनी देर वहीं खड़ी रही। फोन जमीन पर पड़ा था और उसके कानों में बस एक ही वाक्य गूंज रहा था, वो तुम्हारा छोड़ा हुआ बेटा है। जिस बच्चे को वह रोज लाल बत्ती पर देखती थी, जिसे वह दीदी कहकर बुलाता था, जो अपनी मासूम मुस्कान से उसके दिल को छू जाता था, वही उसका बेटा था, उसका अपना बेटा। मीरा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई।
उसने कांपते हाथों से नानी का सहारा लिया। वो कहाँ है? उसकी आवाज मुश्किल से निकल पाई। अस्पताल में, नानी बोली। सरकारी अस्पताल। हालत बहुत नाजुक है। मीरा बिना कुछ कहे उनके साथ चल पड़ी। रास्ते भर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस अतीत की तस्वीरें आंखों के सामने तैर रही थीं। एक छोटा सा बच्चा, उसकी गोद, और वह फैसला जिसने सब कुछ छीन लिया था। अस्पताल पहुंचते ही तेज रोशनी और दवाइयों की गंध ने उसका स्वागत किया। आईसीयू के बाहर खड़े होकर उसने बोर्ड पढ़ा, स्थिति गंभीर है। उसका दिल जोर से धड़क उठा। डॉक्टर बाहर आए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, उन्होंने कहा। अगले 2 दिन बहुत अहम है। मीरा वहीं बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह 10 साल पीछे चली गई। तब वह सिर्फ 18 साल की थी। जिंदगी को लेकर बड़े सपने थे और आंखों में मासूम भरोसा। उसी भरोसे में उसने समीर से प्यार किया था। घर वालों ने रोका, समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। एक रात वह घर छोड़कर चली गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। छोटा सा कमरा, कम पैसे, लेकिन खुशियां बहुत थीं। फिर वह मां बनने वाली थी। उस दिन उसे लगा था कि अब जिंदगी पूरी हो गई, लेकिन धीरे धीरे समीर बदलने लगा। देर रात लौटना, अजनबी लोग, गुस्सा। एक दिन सच्चाई सामने आई। समीर गलत रास्ते पर था। मीरा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात समीर मारा गया। मीरा टूट गई। उसकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा था, आरव। घर वालों ने उसे वापस तो स्वीकार कर लिया, लेकिन बच्चे के साथ नहीं। समाज का डर, बदनामी का भय, सब कुछ मां बनने से बड़ा हो गया। आखिरकार रोते हुए, कांपते हाथों से मीरा ने अपने बेटे को उसकी नानी के हवाले कर दिया। उस दिन वह जिंदा रही, लेकिन भीतर से मर गई। आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर ने कहा, लड़के को होश आ गया है, लेकिन ज्यादा देर बात नहीं करनी। मीरा अंदर गई। बिस्तर पर वही चेहरा था, कमजोर, घायल, लेकिन वही आंखें। आरव ने धीरे से आंखें खोली। दीदी, उसने फुसफुसाकर कहा। मीरा का दिल टूट गया। उसने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया। नहीं बेटा, वह रोते हुए बोली, मैं दीदी नहीं हूं, मैं तुम्हारी मां हूं। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कमजोर हाथों से मीरा की उंगली पकड़ ली। उस पल 10 साल का फासला मिट गया। बाहर रोहन खड़ा था। वह सब जान चुका था। सच सुनकर उसे गुस्सा भी आया, दर्द भी। तुमने मुझसे बहुत बड़ा सच छुपाया, उसने कहा। मीरा ने सिर झुका लिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। दिन बीतते गए। आरव की हालत सुधरने लगी। मीरा हर पल उसके साथ रही। एक दिन रोहन अपने माता पिता के साथ आया। उसकी मां ने मीरा को गले लगाया। बेटी, वह बोली, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन मां से नहीं। रोहन ने आरव की तरफ देखा, फिर मीरा की तरफ। अगर तुम चाहो, उसने कहा, तो मैं इस बच्चे को भी अपना सकता हूं। मीरा रो पड़ी। इस बार उसके आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। आज लाल बत्ती अब भी वहीं है, लेकिन अब मीरा की कार वहां नहीं रुकती, क्योंकि आरव अब स्कूल जाता है। उसके हाथों में किताबें हैं, सपने हैं। मीरा जब कभी उस रास्ते से गुजरती है तो शीशा नीचे करके बाहर देखती है, किसी बच्चे को उम्मीद बेचते हुए, और दिल ही दिल में दुआ करती है कि कोई मां फिर कभी अपनी ममता से अलग ना हो।